Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is #Vinay's and I'm your personal auxiliary Vinay Panikar, tuning up right back with another important video. ये वीडियो होने वाली है पोएम एप्रिसिएशन सीरीज की लास्ट वीडियो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पोएम जो चौथे नंबर पर आती है वो है स्वप्न करूं साकार का पोएम एप्रिसिएशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड उसी के साथ में हम लोग बताने वाले हैं एक दूसरे को कि हम लोग की पढ़ाई कितनी चल रही है। देखो, मैंने यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी प्लान करके रख चुका है एंड वो आपको थ्रू आउट द टाइम मिलने भी वाले हैं, जो आपको हेल्प आउट करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर बेटर मार्क्स लाने के लिए, बिकॉज आई एम योर सेवियर, राइट, एंड यू आर माई चैंपियन, राइट। बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, पर क्या आपकी तैयारी चल रही है अच्छी? आपकी तैयारी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो यहाँ से आपको मोटिवेशनल डोज तो डेली देने आ जाऊंगा, बट क्या आप डेली उतना ही पढ़ रहे हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने माइंड के अंदर कि मैं इतना पढ़ूंगा? नहीं पढ़ रहे हो तो प्लीज याद रखना, आपके मम्मा डैडा ने आपके लिए बहुत सारी सैक्रिफाइस किया है, एंड यस, टू मेक देयर वर्क और टू मेक देयर हार्ड वर्क पे ऑफ यू नीड टू वर्क रियली हार्ड। आई एम देयर विथ यू, डोंट वरी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वप्न करूं साकार की पोएम, प्रस्तुत कविते से कवि किशोर पाठक। किसने लिखा है ये? किशोर पाठक ने। प्रस्तुत कवितेचा विषय देशाचे उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न या कवितेत रेखाटले आहे। इस कविता के अंदर देश का जो उज्ज्वल भविष्य है उसके बारे में बताया गया है। ऑलराइट, एंड उसी के साथ में यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो लिखी गई है, प्रस्तुत कवितेतील ओळीचे सरळ अर्थ। लाइंस दो दी रहेगी आपको, बट आपको जो भी लाइंस दी रहेगी आपको यही लिखना है जो मैं यहाँ पर लिखा हूं। वरील ओळी स्वप्न करू साकार असून या कवितेचे कवी किशोर पाठक यांनी देशाचे उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न रेखाटले आहे। कवी म्हणतात, या देशांच्या मातीवरती, मतलब इस जमीन के मट्टी पर आपले हक्क आहे, हमारा हक्क है। हा देश आमचा आहे, ये देश हमारा है, एंड या देशाचे स्वप्न पूर्ण करने आमचे कर्तव्य आहे, मतलब इस देश का पूरा सपना करने के लिए ये हमारा कर्तव्य है। आपका क्या सपना है? आप जब चले जाओगे इस दुनिया से तो आप क्या लेगेसी छोड़ के जाने वाले हो? देखो, मेरा मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। मेरा तो एक ही पर्सपेक्टिव रहा है बचपन से कि मुझे मेरा पर्पस जीने का एक ही है कि जब मैं एक लेवल पे पहुंचूंगा तो आई लिटरली वांट टू बिकम एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि व्हेन आई गो आउटसाइड दिस कंट्री और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई नीड टू मेक श्योर कि सारे के सारे बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। एजुकेशन टॉप क्लास और वर्ल्ड का बेस्ट क्लास एजुकेशन इंडिया के अंदर मिलता हो, एंड वो भी फ्री में मिल रहा हो, कोई भी आके उसको यूज करके पढ़कर अपनी लाइफ को बेस्ट बना सके। ये मेरे लाइफ का पर्पस है, मुझे इसलिए एजुकेशन मिनिस्टर बनना है। आपको क्या बनना है? आपका पर्पस क्या है जीने का? अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो प्लीज फाइंड करिए। मुश्किल से मुश्किल हालातों में अगर आपके पास नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तो आपका जो पर्पस है, आपके जीने का वजूद जो है, वो आपको हमेशा नेगेटिव खड्डे में गिरने से पहले आपको रुकेगा। वो रुकेगा और आपको याद दिलाएगा कि तू है कौन और तू क्यों है इधर पे। ये मकसद पूरा होने के बाद में तू चले जा, बट जब तक आप पूरा नहीं हुआ है ना, तब तक अपनी जी जान लगा दे। पर यस, अपने हर उसको आपको पूरा करना जिसके लिए तूने हमेशा आंख खुली रहकर भी सपना देखा है। आई होप आपके पास भी ऐसा पर्पस जरूर आएगा, एंड आप डेफिनेटली मेरे साथ में कमेंट में शेयर करना, एंड मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा वो देखने का, वो सुनने का। यहाँ पर कविता में कवि ने बोला है, किशोर पाठक ने, की आमचे कर्तव्य आहे, आमचा देश पहिल्या क्रमांकावर असावा ही आमची इच्छा आहे आणि हेच आमचे स्वप्न है। अमेरिका सुपर पावर है, वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है, बट क्या कोरोना के टाइम में अपने आप को बचा पाया? नहीं बचा पाया। इंडिया में 150 करोड़ लोग रहते हैं, बट यस, इंडिया में कितना कम कोरोना केस दिख रहा था। क्यों? बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट मॉनिटर ओवरऑल, एंड उसी के साथ में हमारे पास जो भी है, जितना भी है, हम लोगों ने उसको बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज किया। एंड यस, इंडिया नंबर 1 पे भी इजीली जा सकती है जब आप और मैं, हमारे जैसे यूथ, एक साथ में लड़ने के लिए तैयार हो हर उस बुराई से जो इंडिया के अंदर हो रही है। प्रस्तुत कवितेतील मिळणारा संदेश,
या देशभक्तीचे कवितेत कवीने देशाची कृषी संस्कृती, कृषि संस्कृति मतलब क्या, फार्मर लोग के लिए, श्रम प्रतिष्ठा, श्रम प्रतिष्ठा मतलब क्या, मेहनती इंसान के लिए, एकजुटीचे सामर्थ्य या मूल्यांचे महत्व विशद केले आहे, तसेच देशाची प्रतिष्ठा राखण्याचे आवाहन केले आहे. मतलब क्या, यहाँ पर ये पोएम के थ्रू बताया है किशोर पाठक ने कि फार्मर क्या हमको ध्यान रखना पड़ेगा, किशोर मतलब यूथ का ध्यान रखना पड़ेगा. यूथ इम्बैलेंस तो नहीं है, आज का यूथ आपको पता है ना, रील्स के थ्रू एंड अलग अलग वेबसाइट्स और एप्स के थ्रू, गेमिंग्स के थ्रू अपने आप को डेफिनेटली अपना लेवल ग्रेड डाउन करते जा रहा है. Apart from that, almost many of the people in the generation where I am belonging to, you know, like Gen Z का ही हूँ मैं भी, but at the age of 24 to 30, what happens is people go into depression and all that stuff, and that is what it makes really make them go down in the graph. And मैं चाहता हूँ कि वो सारे problems हट जाए. और पोएम के थ्रू किशोर पाठक भी यही बोल रहे हैं कि जितने प्रॉब्लम्स आज के युवा पीढ़ी को है, आज के फार्मर्स को है, वुमेन को है, वो सारे निकल जाना चाहिए, तभी हमारा कंट्री जो है नंबर 1 पे आएगा. ऑलराइट, फिनलैंड कैसा है, हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पे रैंक करता है, वैसे इंडिया भी रैंक करेगा. कविता आवडण्याची कारणे. कविता पसंत क्यों आई. मला ही कविता खूप आवडली कारण या कवितेत देशाचे उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न रेखाटले आहे. देश का जो उज्जवल भविष्य है वो है हम जैसे लोगों का, मेरा और आपका, क्योंकि हम लोग यूथ है, राइट, हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, हम लोग के पास जो भी डिफिकल्टीज आएगी हम लोग उसको चीरते हुए आगे निकल जाएंगे. तो उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है. ही एक देशभक्तीपर कविता आहे, तसेच या कवितेत देशाची प्रतिष्ठा राखण्याचे आवाहन केले आहे. मतलब क्या, ये कविता ऐसी है ना कि देश का भविष्य कैसा रहेगा ना उसके ऊपर बताई गई है. आह्वान केला है, मतलब देश के भविष्य के ऊपर ध्यान दो. देखो आज मैं कैसे भी वीडियोस बनाता हूँ ना, आपको पता है मेरा सबसे पहला व्यूअर कौन होता है, मेरी मम्मी होती है. मेरी मम्मी मुझे इतना मोटिवेट करती है और इतना एनकरेज करती है ना कि वो हमेशा मुझे बोलती है कि तू अपना बेस्ट दे रहा है, तू कभी ये मत सोचना. वो मुझे विनय सर ही बोल के बुलाती है. वो मुझे सबसे पहला याद दिलाती है कि तू सेलिब्रिटी है. कोई भी शो चलता हो और उनको ऐसा लगेगा ना कि यार कोई पेरेंट्स को अपना बच्चा प्राउड कर रहा है, तो वो डेफिनेटली मैं कहाँ पे भी वो मुझे कॉल करके बोलेगी, देख विनय आज MC स्टैन ने बिग बॉस में कॉन्सर्ट किया, आज इंडियन आइडल में ऐसा हुआ, मैं भी चाहती हूँ तू वहां पर वैसा दिखे. तो डेफिनेटली आपके पास जो भी है ना वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करता है. क्या पता वो आपको दिखाता नहीं हो, बट श्योरली वो आपका बैक एंड पे आपको बहुत सपोर्ट करता है. तो ये बात ध्यान रखना कि आपके जो भी सपने हैं ना वो जरूर पूरे होंगे, क्योंकि आपको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, राइट. और यही पोएम के थ्रू किशोर पाठक बोलते हैं, आपल्या देशाचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी कृषी संस्कृती, श्रमप्रतिष्ठा, एकजुटीचे सामर्थ्य या मूल्याचे महत्व कविताद्वारे कवीने मार्गदर्शन केले आहे. कविता में कवि ने बताया है कि ये सारे जो भी प्रोस्पेक्ट्स थे उसके ऊपर वर्क करके हम लोग देश को जो है नंबर 1 पे रख सकते हैं. ऑलराइट, कविता के अंदर जो भी समानार्थी शब्द है मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला. उसके पहले मैं आपको बता दूं कि चैंपियन बुक मैंने लॉन्च किया है. क्या आपने लिया क्या नहीं लिया? इतना बोलने के बाद में भी आपने अगर नहीं लिया रहेगा ना तो कट्टी, हाँ मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा. मैंने यार आपके लिए इतना मेहनत करके बनाया है चैंपियन बुक, जिसके अंदर मैंने बोर्ड एग्जाम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए, सारे मेजर थिंग्स लिखे हुए. आप में से कितने जन तो मुझे कमेंट करके थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने कितनी अच्छी बुक बनाया है. पर क्या आपने लिया है? अगर आपने लिया है तो वी आर फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं लिया है तो क्या यार, विनय सर की बुक है, मेहनत से बनाया है, लो. और दूसरे को भी डेफिनेटली क्या करो, शेयर करो. लिंक शेयर करना, चैंपियन बुक मत शेयर करना, वरना वो ऐसा हो जाएगा कि इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा मेरे रॉयल्टी के साथ. ऑलराइट, चलिए आपको ये बात ध्यान रखना कि सारे नोट्स जो है मैंने पोएम अप्रिसिएशन और सबके सारे ब्रीफ के, सारे क्वेश्चन आंसर्स के, हर सब्जेक्ट के मैंने चैंपियन बुक के अंदर लिख के डाला हुआ है. आप वहां से उसको डेफिनेटली डाउनलोड करना. एंड वो जस्ट 59 रुपीज की है. आपको पता है
मोमोज के भी प्राइस से कम है हम लोग की बुक, तो प्लीज डेफिनेटली उसको लेना। एंड उसी के साथ में ये बात ध्यान रखना कि मैं आपके साथ में थ्रू आउट द टाइम हूँ, मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूँ। आपको जो भी डाउट्स रहेगा इंस्टाग्राम पे प्लीज मुझे मैसेज करके बताना, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। आप यूथ है राइट, मैं भी यूथ हूँ राइट, तो हम लोग दूसरे के काम लेंगे तो कौन आने वाला है? यस तो ये बात ध्यान रखना कि आप ये चारों समानार्थी के साथ में एक्स्ट्रा समानार्थी भी पढ़ते हो। अधिकार का मीनिंग है हक, तेज का है प्रकाश, चक्र का है चाक और हाथ का है हस्त। आई होप ये क्लियरली आपको पोएम समझ में आ रहेगा, इजीली आपको समझने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड आपने नोट डाउन कर लिया रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेरे इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड यस कमेंट करके बताइए आपको और कौन सी वीडियोस देखना है, किस में डाउट है, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करूंगा। अंटिल वी मीट फॉर द नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट।